नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमन गुप्ता और स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल VIP सर में। तो दोस्तों, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस आप लोग का पूरा कंप्लीट हो चुका है। ब्लड रिलेशन का पार्ट 1 आप लोगों ने देख लिया है। होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो उसमें हम लोगों ने कुछ बेसिक क्वेश्चन किए थे, ठीक है। और आज की इस वीडियो में हम लोग ऐसे क्वेश्चन करेंगे जिसमें एक डाटा दे दिया रहता है और उससे 5 क्वेश्चन पूछते हैं। कभी कभी 3 क्वेश्चन पूछते हैं, फिर 5 क्वेश्चन पूछते हैं। तो आज हम लोग उस टाइप के क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन है 11 से 15, ठीक है। अभी 11 से 15 कहने मतलब क्या हुआ, एक डेटा गिवन है और 11, 12, 13, 14, 15 5 क्वेश्चन पूछेगा उसी डेटा से। तो पढ़िए, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा क्वेश्चन। एक परिवार के सभी 6 सदस्य A, B, C, D और E और F, ठीक है, 6 सदस्य हैं। अभी इसमें क्या दे दिया है, A, B, C, D दे दिया है। तो हमको पता कैसे चलेगा कि कौन पुरुष है कौन महिला है, क्योंकि इसमें नाम तो दिया नहीं है। एक साथ यात्रा कर रहे हैं, कहीं पे गए हैं घूमने के लिए, शिमला मनाली। बी सी का पुत्र है, ठीक है। अब जो जो दिया है उस चीज को लिखना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अपना स्ट्रक्चर हम लोग बनाएंगे जो क्वेश्चन में दिया है, फिर उससे हम लोग क्वेश्चन को करेंगे। तो बोल रहा है कि बी सी का पुत्र है। बी जो है वो पुत्र है, यानी कि बेटा है, प्लस किसका, तो सी का। अब सी बी की माता है या पिता है वो तो हमको पता नहीं चला, आगे बढ़ते हैं। लेकिन सी बी की माता नहीं है। सी बी की माता नहीं है, तो माता नहीं है तो कौन होगा, पिता होंगे, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या हुआ, क्योंकि ये तो बोल दिया ना कि बी सी का पुत्र है, लेकिन सी बी की माता नहीं है, तो माता नहीं है इसका मतलब पिता है। और ए और सी शादीशुदा जोड़े हैं, ए और सी शादीशुदा जोड़े हैं। तो बताओ, सी का अगर विवाह ए से हुआ है, सी पुरुष है, तो ए क्या होगी, हाँ महिला होगी। ई सी का भाई है, ठीक है। ई जो है वो सी का भाई है, तो भाई है तो प्लस का साइन, वेरी गुड। डी ए की पुत्री है, डी ए की पुत्री है, तो ए की पुत्री है कौन, डी। अब क्योंकि सी और ए क्या है, एक विवाहित जोड़ है, ठीक है। और ये डी पुत्री है, तो बी और डी क्या हो गए, भाई बहन हो गए, ठीक है। ऐसे मैं कर देता हूं, ठीक है। डी ए की पुत्री है, हो गया। एफ बी का भाई है, एफ बी का भाई है, ठीक है। एफ जो है वो बी का भाई है, यानी कि सी और ए पति पत्नी हुए और उसके 3 संतान हो गए, एक बी, एक एफ और एक डी। और ई कौन है, वो सी का भाई है, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन शुरू करते हैं। ये हमको दे दिया था स्ट्रक्चर। अब इसी पे 5 क्वेश्चन पूछे गए, ठीक है। एकदम आसान सा क्वेश्चन था। सबसे पहले पूछ रहा है कि सी के कितने बच्चे हैं, सी के कितने बच्चे हैं। तो बच्चे हैं तो बेटा हो चाहे बेटी हो, दोनों ऐड करेंगे हम लोग। तो 2 बेटे हो गए और एक बेटी हो गई। अभी एक डी जो है वो एक ही बेटी है, मतलब सी की भी तो बेटी होगी। अगर आप अपने मम्मी के बेटे हैं तो अपने पापा के भी तो बेटे होंगे ना। हाँ, तो यानी कि सी के कितने बच्चे, तो सी के कितने बच्चे, तो सी के 3 बच्चे। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, उनके बीच कौन शादीशुदा जोड़े हैं। शादीशुदा जोड़े कौन है, तो सिर्फ सी और ए ही एक शादीशुदा जोड़ा। और भी कोई ऐसा है क्या जो शादीशुदा हो, यहाँ तक तो नहीं दिख रहा। तो जितना दिखे उतना ही हमको बताना है। तो शादीशुदा जोड़ा कौन है, सी और ए। सी और ए क्या है, कपल है, शादीशुदा जोड़े। ऑप्शन नंबर ए है इसका। ई एफ से कैसे संबंधित है, ई जो है एफ से कैसे संबंधित है, ठीक है। यहाँ पे तो बाप बेटा हो जाएगा, मतलब आपको बताना है ई एफ से कैसे संबंधित है। तो एफ का पिता कौन, सी, और सी का भाई कौन, ई। यानी कि आपके जो पिता होते हैं और पिता के भाई होते हैं आप क्या बोलते हैं, अंकल बोलते हैं। तो ई जो है एफ से कैसे संबंधित है, तो अंकल, यानी कि चाचा हुए। ऑप्शन में है क्या, अंकल। अब देखिए ऑप्शन नंबर सी, अंकल, राइट आंसर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है कि एफ के कितने भाई हैं। एफ के कितने भाई हैं बताइए। तो एफ तो सबसे पहले कितना भाई बहन, 3 भाई बहन। और पूछे कि एफ के कितने भाई हैं, तो इसको खुद का काउंट नहीं करेंगे। अब इसका देखिए कितना भाई है, इसका एक बी भाई है और एक डी बहन है। तो सिर्फ भाई पूछा है, एफ के कितने भाई, एक भाई। ठीक, क्वेश्चन नंबर क्या है ये 14 का, ठीक है। अब पूछ रहा है उनमें से कौन ए का पुत्र है। अब पूछ रहा है उनमें से कौन ए का पुत्र है। ऑप्शन देखिए क्या दिया है, बी डी ए ई, बी डी ए और ई। अब पूछा किसका पुत्र, ए का पुत्र। तो देखिए ए का पुत्र पूछा तो ए तो खुद होगा नहीं, तो ऑप्शन नंबर सी पहले खत्म हो जाएगा। डी क्या है,
पुत्री है तो डी भी नहीं होगा, ए भी नहीं होगा, ई तो भाई है, यानी कि एफ और बी। देखिए ऑप्शन में क्या है, एफ और बी दोनों है, तो ऑप्शन में एफ और बी दोनों नहीं है, सिर्फ और सिर्फ बी है। ठीक है, तो वहां पे क्वेश्चन वाले को ये नहीं बोले जाएंगे भाई इसका एक बेटा एफ भी है, एफ को नहीं दिया, जितना गिवन रहेगा उस हिसाब से आंसर देंगे। तो ऑप्शन में क्या है, ऑप्शन में है बी, तो बी इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, यानी कि बी क्या है, बेटा है उसका। ठीक है, तो 11 12 13 14 15 एक ही डेटा से हम लोगों ने क्या किया, 5 क्वेश्चन को कर दिया। तो इसलिए ऐसे क्वेश्चन में क्या करना होता है, पहले आप क्या करिए, डेटा को अच्छे से पढ़िए, उस पे अपना स्ट्रक्चर बनाइए, उस पर सारे क्वेश्चन अपने आप बन जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है। हमारा क्वेश्चन नंबर 16 जो है वो क्या है, एक परिचय वाला क्वेश्चन है, इंडिकेटिंग क्वेश्चन है। कहता है सुरेश एक आदमी का परिचय इस रूप में देता है, वह उस स्त्री का बेटा है जो मेरी माता के पति की माता है। ठीक है, उस आदमी का सुरेश से क्या संबंध है, तो पिछले वीडियो में मैंने ऐसा क्वेश्चन आपको करवाया था। ठीक है, उस आदमी से रिलेट करिए, सुरेश से हम रिलेट करते हैं। तो बोलता है ठीक है, एक आदमी का परिचय दे रहा है। ठीक है, एक आदमी का परिचय दे रहा है, कौन दे रहा है, सुरेश दे रहा है, और क्या बोलता है, वह उस स्त्री का बेटा है, यानी कि यह आदमी उस स्त्री का बेटा है, किसी स्त्री का बेटा है जो मेरी माता के पति, यानी कि सुरेश की माता के पति, यानी कि सुरेश के पिता की माता, यानी कि सुरेश की दादी है, यानी कि ये कौन है, ये दादी है सुरेश की, ये दादी है किसकी, सुरेश की। अब क्या पूछा है, उस आदमी का सुरेश के साथ क्या संबंध है। ठीक है, उस आदमी का सुरेश के साथ क्या संबंध है, ये दादी हुई किसकी, सुरेश, कहने का मतलब क्या हुआ, इस स्त्री का कोई बेटा होगा, ये तो हो सकता है ये आदमी हो, या हो सकता है कोई और हो, और उसका क्या हो, बेटा हो, कौन, सुरेश, कौन, सुरेश। कहने का मतलब क्या हुआ, आपकी दादी कौन होती है, मतलब आपके पिता की जो माता होती है वो कौन होती है, आपकी दादी होती है। तो यहाँ पे तो दो केस बन सकते हैं, पहला केस क्या है, तो इस आदमी का ही कौन हो, बेटा हो सुरेश, या फिर दूसरा केस क्या बन सकता है, यानी कि उसके अंकल, मतलब आदमी का कोई भाई हो और उसका बेटा हो सुरेश। ठीक है, तो सुरेश के नाम पे दो पॉसिबिलिटी है। तो पूछा क्या है कि उस आदमी का सुरेश के साथ क्या संबंध है, तो सुरेश के साथ क्या संबंध है, या तो पिता या तो अंकल। तो ऑप्शन में देखते हैं पिता है या अंकल है। देखिए ऑप्शन में पिता कहीं पे नहीं दिया है, ठीक है, पिता कहीं नहीं दिया है, अंकल दिया है। ऑप्शन नंबर ए में क्या दिया है, अंकल। चाचा दिया है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, चाचा इज द राइट आंसर। कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो स्त्री थी उसके एक से अधिक पुत्र होंगे, एक तो वो आदमी पुत्र है ही, और एक कोई दूसरा पुत्र होगा, और वो सुरेश इसी का बेटा होगा, ये सुरेश इसी आदमी का बेटा होगा, तभी तो ये उसके पिता और इसकी माता, तभी तो क्या हुई, ये जो स्त्री हुई वो सुरेश की दादी हुई। समझ में आया क्या, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए गाइस, अब हमारा जो अगला क्वेश्चन है 17, 18 और 19। ठीक है, ये भी क्या है, एक डेटा आपको गिवन है और उसके बाद हमको 3 क्वेश्चन का आंसर देना है। ठीक है, आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन है, पॉज करिए और सॉल्व करिए। चलिए मैं सॉल्व करता हूं। कह रहा है कि P, Q, R, S, T और U, ठीक है, एक रैंडम हमको क्या दिया, डिजिट दे दिया, एक परिवार के 6 सदस्य, जैसे पिछला क्वेश्चन क्या था, A, B, C, D, E और F। अब इसमें क्या दे दिया, P, Q, R, S, T, U, 6 सदस्य हैं, परिवार में माता पिता और उनके बच्चे हैं। मतलब ये कहने का मतलब है कि ये जो 6 लोग रहेंगे उसमें से क्या होंगे, माता पिता भी होंगे और उनके बच्चे होंगे, मतलब एक शादीशुदा जोड़ा तो बनेगा ही। P R का बेटा है और T P की बेटी है। P R का बेटा है, R का बेटा है, ठीक है, R लड़का है कि पता नहीं, और T P की बेटी है, और T जो है वो P की बेटी है तो माइनस लगाया। अब क्या बोल रहा है कि S U की बेटी है। अब यहाँ पे ना तो कहीं S है ना तो कहीं U है, तो होल्ड कर लेंगे, इसके बाद आगे बढ़ेंगे। S U की बेटी है जो T की माता है, T तो है यहाँ पे। अब देखिए मैंने आपको बताया था, कभी भी आपको ऐसे क्वेश्चन में जो दिखे तो जो के तुरंत पहले जो लिखा रहता है वो क्या होता है, वो उस क्वेश्चन के बारे में कह रहा होता है। क्या बोल रहा है, S U की बेटी है जो T की माता है, मतलब U जो है वो T की माता है। अब T के पिता कौन, T के पिता P, तो U और कौन हो जाएगी, U माता हो जाएगी, यानी कि P जो है वो P और U की बेटी है। अब फिर देखिए हम लोग उस पे जो रुके थे वहां पे आते हैं, बोल क्या रहा है,
एस यू की बेटी है, एस यू की बेटी है, यू की बेटी है कौन, एस, तो कौन हो जाएंगे, तो पी और यू क्या हो गए, माता पिता हो गए, किसके, टी और एस के, तो ये दोनों बहन बहन, ठीक है, टी और एस क्या है, एक दूसरे में बहन है। अब कहता है क्यू आर का या की पति पत्नी है, क्यू, अब आर का आपको जेंडर पता है क्या, ये लड़का है लड़की नहीं पता, और यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में इसलिए क्या किया, स्लैश लगाया है, या तो उसका पति भी हो सकता है या तो उसकी पत्नी भी हो सकती है, तो आर और क्यू इतना पता है कि क्या है, पति पत्नी है, लेकिन ये पता नहीं कि ये प्लस है या फिर माइनस है, या फिर ये माइनस है या फिर प्लस है, कहने मतलब इस दोनों में से कौन लड़का है और कौन लड़की है ये हमको अभी नहीं पता है, ठीक है। हम लोग आगे क्वेश्चन को देखेंगे और इसका सॉल्व करेंगे। यानी कि क्वेश्चन में क्या बोला था कि 6 सदस्य हैं पी क्यू आर एस टी और यू, जिसमें से माता पिता है, तो माता पिता तो दिख रहे हैं, ठीक है, किसके, टी और एस के, और इसके भी कौन है, यहाँ पे जो पी है यानी कि टी की दादी, दादी या मतलब या तो आर होगी या तो क्यू होगी, ठीक है। यानी कि अभी लेकिन आपको ये नहीं पता कि आर और क्यू में इस दोनों का जेंडर क्या है। अब हम लोग क्वेश्चन करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कौन सा समूह बच्चों के माता पिता को दर्शाता है, कौन सा समूह बच्चों के माता पिता को दर्शाता है, तो पी और यू। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर क्या हो जाएगा, पी और यू। ऑप्शन में देखते हैं पी और यू है क्या, देखिए ऑप्शन में क्या पी और यू है ही नहीं, क्यू एस दिया है तो क्यू यहाँ एस यहाँ नहीं होगा, आर यू दिया है आर यहाँ यू यहाँ नहीं होगा, क्यू यू दिया है तो क्यू यहाँ यू यहाँ नहीं होगा। क्या बोला है, बच्चों का दर्शाना, तो बच्चों का दर्शाना एक तो पी और यू, कौन सा समूह बच्चों के माता पिता को, माता पिता तो पी और यू है, तो यानी कि किसी भी ऑप्शन में नहीं है। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी जो कि क्या है, नन ऑफ दीज वो इसका सही आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, परिवार में कितने पुरुष सदस्य हैं, क्या पी पुरुष यू महिला, यानी कि एक पुरुष मिला कौन, पी। अब यहाँ पे या तो आर एक पुरुष हो, क्या विवाहित जोड़ है ना, तो विवाहित जोड़ा क्या होता है, एक पुरुष होती है, एक पुरुष होता है और एक महिला होती है, या तो आर अगर पुरुष होगा तो क्यू महिला, क्यू पुरुष होगा तो आर महिला, यानी कि यहाँ से कम एक क्या मिलेंगे हमको, एक पुरुष मिलने वाले हैं, और यहाँ एक पुरुष हमको पता है, तो टोटल कितने पुरुष, टोटल कितने पुरुष हैं, तो 2, टोटल कितने पुरुष हैं, 2। तो क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा क्या, 2 हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब 19 क्या है, 19 कह रहा है कि आर और एस के बीच में क्या संबंध है, आर और एस के बीच में क्या संबंध है, तो आर क्या है, एस क्या है, ग्रैंड डॉटर है इसकी, आर की, मतलब आर अगर दादा होगा तो फिर ग्रैंड डॉटर, आर अगर दादी होगी फिर भी ग्रैंड डॉटर। तो ग्रैंड मदर ग्रैंड डॉटर हमको एक ऑप्शन में दिख रहा है, बाकी कोई भी ऑप्शन, या एक ऑप्शन क्या है, पिता बेटा क्योंकि नहीं हो सकता, भाई बहन तो बिल्कुल नहीं, माता बेटा भी नहीं है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है ग्रैंड मदर और ग्रैंड डॉटर, ये इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि दादी पोती इज द राइट आंसर, ग्रैंड मदर और ग्रैंड डॉटर। ठीक है गाइस, समझ में आया क्या, 17, 18 और 19 हमने क्या किया, इस स्ट्रक्चर को देख के सॉल्व किया है। चलिए अब लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं 20 से 22। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 से 22, ठीक है। अभी हम लोग क्या 20वां क्वेश्चन पहुंच गए, तो आपका पकड़ बन ही चुका होगा ब्लड रिलेशन पे। तो अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं और बहुत अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं तो ये सिर्फ 20-22 क्वेश्चन से काम नहीं चलने वाला है, आपको एक रीजनिंग का बुक लेना होगा, ठीक है। ल्यूसेंट का बुक सबसे बेस्ट होता है, अगर आप बिगिनर हैं तो ल्यूसेंट का बुक लीजिए और वहां से डायरेक्शन डिस्टेंस, ब्लड रिलेशन, कैलेंडर सभी के क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करो। फिलहाल हम लोग देखते हैं 20 नंबर क्वेश्चन। अब देखिए ये क्या है, कोडिंग वाला क्वेश्चन है। क्या बोल दिया है कि $, B का अर्थ है ए बी की माता है, इसका अर्थ क्या है, ए बी की माता है। ये लास्ट टाइप है हमारा ब्लड रिलेशन का, ठीक है। इसके बाद आपको ब्लड रिलेशन का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। अब फिर क्या बोला, #B का अर्थ है ए बी का पिता है, ए बी का क्या है, पिता है। और फिर क्या बोलता है, A@B का अर्थ है ए बी का पति है, ए बी का क्या है, पति है। और A
परसेंट, बी का अर्थ है ए बी की बेटी है, ए बी की बेटी है, ये लिखा है गाइस। अब आपको यहाँ पे देख के इसको घबराना नहीं है, ठीक है। इसके कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आपको कहीं पे साइन दिखता है क्या डॉलर, तो आपको क्या समझना है, डॉलर से पहले वाला क्या होगा, यानी कि ए डॉलर से पहले वाला है ना, तो वो माता होगी किसकी, बी की। अगर आपको दिखता है हैशटैग, तो क्या समझना है, यानी कि हैशटैग से पहले वाला जो लेटर होगा वो क्या होगा, पिता होगा किसकी, तो हैशटैग के बाद वाले लेटर का। एट द रेट होगा तो वो क्या होगा, पति होगा बी का, मतलब बाद वाले लेटर का। और परसेंट होगा तो परसेंट से पहले वाले लेटर क्या होगा, बेटी होगी किसकी, तो बाद वाले का, ठीक है। ये मतलब इसके कहने का मतलब था। अब इसके हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, वो क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 20 में है P @ Q डॉलर N हैशटैग T, ठीक है। यानी कि एक रिलेशन, दो रिलेशन और तीन रिलेशन, एक ही क्वेश्चन में हमको तीन रिलेशन लिया हुआ है और पूछा है P का T से क्या संबंध है, P का T से क्या संबंध है। तो हम लोग क्या करेंगे इसको, मतलब पहले तो फॉर्मेट पे लेके आएंगे स्ट्रक्चर पे, उसके बाद इसका आंसर करेंगे। देखिए P @ Q, तो एट द रेट वाला हम लोग खोजेंगे, एट द रेट वाला कहाँ है, यहाँ है। इसका मतलब क्या है कि एट द रेट से पहले वाला क्या है, पति है किसका, तो एट द रेट के बाद वाले का। तो यहाँ पे एट द रेट से पहले क्या है, P, तो P क्या है, पति है, यानी कि पुरुष है किसका, तो Q का। तो पुरुष मतलब पति पत्नी हो गए कौन, P और Q। तो P अगर क्या है, पति है, तो ऑब्वियसली Q क्या हो जाएगी, पत्नी हो जाएगी। और पति पत्नी क्या होते हैं, विवाहित जोड़े होते हैं, इससे क्या लगा दिया मैंने, इक्वल टू का साइन। अब क्या है, डॉलर है, डॉलर का मतलब क्या होता है, डॉलर से पहले वाला क्या है, ए, तो ए कौन हो गई, माता। यहाँ पे डॉलर से पहले वाला क्या है, क्यू, तो क्यू कौन हो जाएगी, माता किसकी, तो एम की। तो क्यू कौन हो गई, माता हो गई किसकी, तो एम की। अब यहाँ पे एम का उनको पता नहीं चला कि एम पुरुष है या फिर महिला। फिर एम हैशटैग टी, एम हैशटैग, हैशटैग क्या है, जहां हैशटैग से पहले वाला क्या होता है, पिता होता है, हैशटैग से बाद वाले का। तो हैशटैग से पहले वाला कौन हो जाएगा, पिता हो जाएगा, हैशटैग से बाद वाले का यानी कि टी का। अब देखिए टी का यहाँ पे कौन है, पिता एम, और एम की माता कौन, क्यू, और क्यू का हस्बैंड कौन, पी। यानी कि एम के मम्मी पापा कौन हो गए, पी क्यू हो गए, और एम का बेटा कौन हो गया, बेटा या बेटी कुछ भी हो सकता है। टी का हमको यहाँ पे जेंडर पता नहीं चला है। तो यहाँ पर हमसे क्या पूछ रहा है कि पी टी से किस प्रकार संबंधित है, ये पी का टी से क्या संबंध है, पी का टी से क्या संबंध है, तो ये पिता, और पिता के पिता के कौन हो गए, पिता हो गए। पिता के पिता को क्या बोलते हैं, दादाजी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, दादाजी। तो ऑप्शन में क्या है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। दादाजी क्या होगा इसके सही आंसर, अगर इंग्लिश में रहता तो ग्रैंडफादर। वेरी गुड। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 21, 21 कहता है यदि f एट द रेट, यदि f एट द रेट d परसेंट के हैशटैग h, तो f का h से क्या संबंध, तो f का h से क्या संबंध। ठीक जैसे हम लोगों ने क्या किया पिछले क्वेश्चन में किया है, उसी तरीके से इसको भी करेंगे। एट द रेट का मतलब क्या, एट द रेट का मतलब क्या, पति, यानी कि f कौन है, पति है किसका, तो डी का, तो डी क्या हो जाएगी, महिला हो जाएगी। परसेंट का मतलब क्या, परसेंट का मतलब बेटी, यानी कि डी कौन हो गई, बेटी हो गई किसका, के का। इसको मैं थोड़ा मिटा देता हूं, ये कौन हो गई, बेटी किसका, के का। उसके बाद क्या था, डी परसेंट के, यानी कि डी क्या हो गई, बेटी हो गई किसका, के का। और के हैशटैग एच, हैशटैग मतलब क्या, पिता, और यानी कि इसका तो डी का, तो सॉरी के का, तो के पिता है किसका, हैशटैग मतलब भेज दिया है ना, हैशटैग मतलब पिता, तो के क्या हो जाएगा, पिता हो जाएगा किसका, एच का, एच का पिता। देखिए पहले क्या बोला, पहले बोला कि एट द रेट, तो एट द रेट का मतलब क्या होता है, एट द रेट मतलब होता है पति, तो पति है तो लगा दिया मैंने यहाँ पे प्लस, और ये हो गए माइनस, यानी कि एफ और डी क्या हो गए, पति पत्नी हो गए। फिर क्या बोला कि परसेंट, डी परसेंट की, परसेंट का मतलब बेटी, और कौन बेटी होती है, तो पहले वाली बेटी होती है, यानी कि डी बेटी है किसका,
के का। तो बेटी है ना, तो बेटी क्या होता है लोअर जनरेशन, और बेटी के जो पिता होंगे वो कौन से होंगे अपर जनरेशन। तो अपर जनरेशन तो इसलिए मैंने यहाँ पे के लिख दिया। फिर बोला के हैशटैग एच, के हैशटैग एच, हैशटैग मतलब पिता, यानी कि के क्या है पिता है किसका एच का। अब एच के बारे में पता नहीं चला कि क्या ये पुरुष है या फिर महिला है, लेकिन यहाँ पे ये पता चला कि क्या है एफ और डी एक विवाहित जोड़ा है और डी एच भाई बहन है और इसके पिता कौन है के। पूछा क्या, पूछा है एफ में और एच में संबंध क्या है। एफ में और एच में क्या संबंध है, ये कौन हो गई बहन और ये कौन हो गई बहन का पति, बहन का पति यानी कि ब्रदर इन लॉ। ऑप्शन में क्या है ब्रदर इन लॉ नहीं है, हिंदी में क्या हुआ जीजा। ब्रदर इन लॉ को हिंदी में क्या बोलते हैं जीजा, यानी कि एच अगर लड़का होगा तो क्या बोलेगा दीदी और दीदी के हस्बैंड को क्या बोलेगा जीजा। अगर लड़की भी होगी तो भी दीदी और इसे क्या बोलेगा जीजा। तो ब्रदर इन लॉ बोलेंगे या फिर हिंदी में क्या बोलेंगे जीजा। ठीक है, अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है, यदि जी एंड एम एट द रेट के। अब आप लोग समझ गए होंगे कि ऐसे क्वेश्चन को कैसे करना होता है। बोला है जी डॉलर एम एट द रेट के, तो के का जी से संबंध बताइए। तो अभी हम लोगों ने देखा डॉलर मतलब क्या माता है कौन जी, तो जी कौन हो गई माता किसकी तो एम की। एम एट द रेट के, एम एट द रेट के एट मतलब पिता, एम सॉरी पति, तो एम क्या है पति है किसका के का। यहाँ पे दो ही साइन दिया होता, तो के जी से किस प्रकार संबंधित है, तो के अब देखिए प्लस है ना यानी कि विभाजित हो जाती है माइनस हो जाएगा, जी से किस प्रकार संबंधित है, जी से किस प्रकार संबंधित है, तो जी माता और ये कौन, तो माता मतलब इसके पति, यानी कि देखिए कोई महिला है, महिला के पति और पति के कौन माता, यानी कि कौन हो गई उसके मतलब अगर आप अगर वो कौन होगी लड़की होगी, लड़की के हस्बैंड की मम्मी को क्या बोलेगी सासू माँ बोलेगी। सासू माँ इज द पूछा जी से किस प्रकार संबंधित, तो जी से किस प्रकार संबंधित सासू माँ की बोलेगी जी को सासू माँ, तो जी के को क्या बोलेगी बहू। ठीक है, तो बहू इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। क्योंकि हमको किसका बताना था के का बताना था, किससे जी से, तो जी क्या बोलेगी के को, जी क्या बोलेगी बहू बोलेगी। ठीक है, समझ में आया क्या। आपको ब्लड रिलेशन के सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। आप क्वेश्चन को करिएगा, जहां भी समझ ना आए तो आप कमेंट करिएगा या फिर टेलीग्राम या इंस्टाग्राम पे मैसेज करिएगा, वहां पे आपको सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है गाइस, अगर वो वीडियो पसंद आया समझ में आया तो लाइक कर दीजिए और दोस्तों में शेयर करिए। थैंक यू सो मच।